नमस्कार दोस्तों, गूंज न्यूज़ के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की है। एक बड़े शहर में वो रहते थे दोनों और बड़े ही इनसिक्योर थे। तो इनका बेटा था, विदेश में रहता था, उसकी शादी हो चुकी थी और पत्नी बुजुर्ग दंपत्ति से मिलने नहीं देती थी। ये दोनों बहुत इनसिक्योर थे। कारण ये है कि अकेले हम कैसे रहें, हमारे साथ कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, उम्र हो चली है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो जीना है। उसी सिलसिले में डेली रूटीन में दोनों काम करते थे, कोशिश करते थे कम से कम बाहर मार्केट बाज़ार जाएँ, लेकिन सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाना, सामान लेके आना, ये सब तो करना पड़ेगा ज़िंदगी जीने के लिए। करते थे दोनों। एक दिन उसी रूटीन में सवेरे 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे दोनों निकलते हैं बुजुर्ग दंपत्ति, और तभी सामने से देखते हैं कि एक लड़का कुल्हाड़ी लेकर साइकिल पे तेज़ी से आ रहा है। पहले दिन देखते हैं, ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन फिर वही सिलसिला चलता है। दूसरे दिन फिर ये सुबह 6 बजे उठते हैं और निकलते हैं। दूसरे दिन फिर वो लड़का इनके सामने से गुजर रहा होता है तेज़ी से। ये सिलसिला चलते जाता है। दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा। छठे दिन बुजुर्ग दंपत्ति की पत्नी जो रहती है उसको रहा नहीं जाता। वो पूछ देती है कि आखिर कौन है लड़का, क्योंकि दोनों इनसिक्योर थे। तो उसके मन में डर आ जाता है, कहीं हमारे अपार्टमेंट में कुछ नुकसान या तो नहीं कर रहा, ज़रा देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, थोड़ा पता लगाओ। पति बोलता है कि जाने दो, हमें क्या करना, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जिद में अड़ जाती है। पत्नी का फरमान था तो पति को मानना ही था। तो वो बोलता है ठीक है, कल सुबह जब हम फिर आएंगे, अगर सुबह निकल रहा होगा तो हम इसका पीछा करेंगे। अगले दिन उसी सिलसिले में 7वें दिन फिर ये निकलते हैं दोनों। फिर सामने से लड़का आ रहा होता है। दोनों उसका पीछा करते हैं चुपचाप, धीरे धीरे। लड़का अपने कुल्हाड़ी लेके साइकिल से जा रहा होता है और एक जगह आके रुक जाता है, बहुत बड़े ग्राउंड में, परिसर में। ये दोनों उसके पीछे रहते हैं, झाड़ी में छुप के देख रहे होते हैं। लड़का कुल्हाड़ी उठाता है और गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। ये सिलसिला चलता रहता है लगातार 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद बुजुर्ग दंपत्ति को रहा नहीं जाता और पति पूछ लेता है, बुरा ना मानना बेटा, एक बात आपसे पूछनी है, ये आप इतनी देर से क्या कर रहे हो, गड्ढा आखिर क्यों खोद रहे हो? ये देखकर वो लड़का मुस्कुराता है और बोलता है, अंकल जी, आपको मेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रोज़ सुबह टहलते हुए देखता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बेरोज़गार था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान था। तभी मुझे एक नौकरी का ऑफ़र आता है और वो नौकरी मुझे फार्म हाउस में मिलती है और मेरा काम फार्मिंग का है वहाँ, मतलब किसानी, खेती, वो सब लोग को देखना। लेकिन मुझे आता नहीं है ये सब काम करना। तो जब तक काम शुरू नहीं हो जाता, मैं डेली यहाँ आता हूँ, आके गड्ढा खोदता हूँ, ताकि मुझे फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिल जाए और चीज़ें आ जाएँ। तो ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है वो बुजुर्ग और आशीर्वाद देता है, बेटा बहुत बढ़िया, ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिश में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। चीज़ आपको तभी मिलती है, सफलता आपको तभी मिलती है जब आप हिम्मत नहीं हारते। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी परेशानी आती है और हिम्मत हार जाते हैं। लाइफ में बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, लाइफ एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है और स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना रहता है। सफलता सबको मिलती है, बस शर्त है कि आप कोशिश करते रहो, हिम्मत ना हारो। और इसी प्रकार से कि एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर को आप जानते ही हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं, भगवान कहा जाता है पूरी दुनिया का। लेकिन एक दिन की बात है, ये बाहर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में जनरली बारिश ज़्यादा होती है, तो मैच स्थगित हो गया था। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ बारिश में अकेले गीली पिच में प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई नहीं था वहाँ खिलाड़ी, लेकिन ये कर रहे थे। इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद भी ये हर दिन प्रयास करते हैं अपने आप को और बेहतर बनाने का। तो ऐसे ही महान क्रिकेटर हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी एक खासियत होती है, वो कोशिश नहीं छोड़ते, वो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और उसके लिए नए नए चीज़ करते हैं, नए नए काम करते हैं, नए नए तरीके के आइडियाज़ अपनाते हैं। तो आप लोग के सामने
एक लाइफ है और आप लोग लाइफ में कभी हिम्मत ना हारिए, कोशिश करते रहिए, सफल आप एक दिन ज़रूर होंगे। तो इसी तरह की कहानी मैं आप लोगों के सामने रोज़ लेके आऊँगा। दरअसल दोस्तों, कल मैं अपना एक वीडियो बनाया था भगत सिंह का, हमारे मित्र बनाए थे। तो मेरे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उन्होंने मुझे बोला, शिव जी आप काम ठीक है लेकिन इसमें कुछ मोटिवेशन नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। तो बहुत दिन से मैं खुद भी सोच रहा था मोटिवेशन को लेकर के कुछ नई स्टोरियाँ या नई चीज़ें लेकर के आऊँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन में हमारी पहले एक मैगज़ीन निकलती थी, पत्रिका निकलती थी, गूंज एक आवाहन के नाम से, और लॉकडाउन की वजह से और प्रिंट क्योंकि आउटडेटेड हो गया है, इस वजह से हम लोग का काम रुक गया। कुछ हद तक कोरोना भी था, कुछ हद तक उसमें बदलाव भी थे। तो उस 1 साल के दौरान, 1.5 साल के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और निगेटिवनेस आती है। तो वो सबके लिए, वो सबसे उबरने के लिए मैंने मोटिवेशनल वीडियो संदीप महेश्वरी जी के जैसे और अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो देखने शुरू करे और वहाँ से एक ऊर्जा मिली। तो जब ये बात शुक्ला जी ने कल कही हमें, तो मुझे लगा नहीं, ये काम तो तुरंत करना चाहिए, कल ही करना चाहिए। तो आज से हम लोग आपके सामने डेली एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आएंगे, जो आप लोग को एक लाइफ में संदेश देगी, इंस्पिरेशन देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूरी है, कोई ना कोई कारण ज़रूरी होता है। लाइफ में आप तभी आगे बढ़ते हो जब आपको कुछ एक कारण मिलता है, एक टारगेट मिलता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है। कई बार लाइफ में झटके भी लगते हैं और वो झटके आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, ताकि आप उससे सीख सको, सीख के आगे बढ़ो। तो आज की जो कहानी मैंने बुजुर्ग दंपत्ति की सुनाई आपको, ये दोनों अकेले रहते थे शहर में, लेकिन उसके बाद भी अपनी लाइफ जी रहे थे हंसते हुए। उनके दिमाग में टेंशन था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोशिश बंद नहीं करी। तो आप लोग भी इसी तरीके से ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिए और आगे बढ़िए। यही इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ बंद करना चाहूँगा और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जानते हो हमारा गूंज न्यूज़ यूट्यूब चैनल जो है न्यूज़ के रूप में अभी बदल रहा है। डेली न्यूज़ अपडेट हमारी होंगी, स्टार्ट हो रही है, बस होली तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। होली के बाद से 29-30 तारीख से डेली न्यूज़ अपडेट हुआ करेगी। तो और आपको कोई अलग से एडवाइस देना है, आपको लगता है और क्या बदलाव किया जा सकता है, ये चैनल मेरा या गूंज मैनेजमेंट का नहीं है, ये चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। आप इसमें बताएंगे कि हम इसमें क्या बदलाव करें। तो जैसे मुझे एक सुझाव मिला कि मोटिवेशन डालिए, इस प्रकार से और क्या चेंजेस किया जा सकता है इसमें, आप हमें बताइए। कोई आपके वार्ड में, जैसे जो भिलाई दुर्ग रायपुर वाले हैं खासतौर से, हालांकि हम लोग अभी यहाँ भिलाई में हैं, बाहर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन भिलाई दुर्ग और रायपुर में ये 3 जगह हम लोग डेली न्यूज़ स्टार्ट करेंगे अभी फ़िलहाल। तो भिलाई दुर्ग और न्यूज़ वाले अपनी वार्ड की परेशानियाँ, क्योंकि नगर निगम चुनाव आने वाला है, मई वगैरह में है, तो वार्ड की परेशानियाँ हमें बता सकता है, भेज सकता है, हम लोग कवर करेंगे उस पर। आपको कोई वीडियो मिलता है आप भी दीजिए हमें, वीडियो बना करके, खुद का वीडियो बना करके, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, मोटिवेशन से रिलेटेड हो, हम डालेंगे इसमें। कोई कहानी हो तो आज के लिए मेरे को विदा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।